हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। हम यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को हम जो है क्लास 9 की NCERT हिस्ट्री से कवर कर रहे हैं एंड उसका जो 5th चैप्टर है उसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, राइट, जिसमें हम जो है पैस्टोरलिस्ट या फिर जो नोमैडिक लोग होते हैं उनकी सिचुएशन के बारे में पढ़ रहे थे अंडर द कॉलोनियल रूल, राइट। तो लास्ट लेसन में या फिर लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कॉलोनियल पीरियड के अंदर जो है नोमैडिक लोगों की लाइफ के ऊपर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो चीजें हमने देखी थी। तो कई तरह से जो है यहाँ पे इन लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, इनकी जो एंट्री होती है टू द फॉरेस्ट, राइट, वो यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्ट की जाती है। कई सारे लॉज जो है वो पास कर दिए जाते हैं जिनकी वजह से इनकी जो एंट्री होती है वो वहां पे जंगलों में जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, या फिर जिन लैंड्स के ऊपर जो है ये ग्रेजिंग करवाया करते थे अपनी हर्ड्स को, तो जो है वहां पे अब ये नहीं जा सकते थे या फिर कुछ समय के लिए जो है इन्हें यहाँ पे अलाउ किया जाता है। तो इनकी जो लाइफ है वो काफी डिफिकल्ट हो जाती है। अब जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे दैट हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट, कि पैस्टोरलिस्ट की जो लाइफ है, राइट, उनके ऊपर जो है क्या प्रभाव पड़ता है इन चेंजेस का। क्या होता है, ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे लॉज जो पास किए जाते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर, तो उसकी वजह से जो पास्चर्स होती है उसकी शॉर्टेज यहाँ पे आ जाती है। तो ग्रेजिंग लैंड्स जो है वो यहाँ पे टेक ओवर कर दिए जाते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा एंड उन्हें जो है कल्टिवेटेड फील्ड्स के अंदर जो है टर्न आउट कर दिया जाता है एंड जो अवेलेबल एरिया होता है पास्चर लैंड का वो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो डिक्लाइन हो जाता है, राइट। सिमिलरली फॉरेस्ट की जो रिजर्वेशन होती है इसका मतलब क्या है, डैट की जो शेपर्ड्स एंड कैटल हर्डर्स हैं वो फ्रीली अब पास्चर नहीं कर सकते हैं इन फॉरेस्ट में एंड जो पास्चर लैंड्स है वो अब यहाँ पे डिसअपियर हो जाती हैं एंड जो एग्जिस्टिंग एनिमल स्टॉक होते हैं उन्हें अब जो है जितनी भी थोड़ी बहुत लैंड उनके पास बची थी, राइट, वहीं पे जो है ग्रेजिंग करनी पड़ती है, वहीं पे जो है अपने लिए चारागाह जो है वो ढूंढनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली this led to continuous intense grazing of these pastures। तो ये लोग क्या करते थे, पहले ये लोग जो है मूव पे रहते थे, ओके। जब एक जगह पे जो है सपोज ये जो लैंड है, इस लैंड पे जितना भी यहाँ पे घास फूस है उसे जो है ये खा चुके हैं, तो अब जो है इसे छोड़ के वो मूव कर देते थे दूसरी जगह पे जाके जो है यहाँ पे नए जो लैंड है वो फाइंड कर लेते थे। तो इसे अब जो है यहाँ पे आके जो है वो ग्रेजिंग लैंड को इसे यूज किया करते थे, पिछली जो लैंड होती है इसे वो छोड़ देते थे सो डैट की जो है वो दोबारा से रिकवर कर सके। बट जो है ये लैंड अब जो है ये कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर आ चुकी है, इसे जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट अब टेक ओवर कर चुकी है, तो उनके पास कोई और लैंड बची ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है इंटेंसिव ग्रेजिंग हो जाएगी इन पास्चर्स की, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ऑब्वियसली जो चारागाह है वो खत्म होती जाती है, ओके। एंड जो क्वालिटी होती है यहाँ पे पास्चर्स की वो भी डिक्लाइन होती जाएगी, जब एक ही जगह पे जो है ये यहाँ पे बार बार उसे ही खाते जाएंगे, उन ग्रासेस को ही। यूजुअली जो nomadic pastoralists graze their animals in one area and move to another area, and these pastoral movements allowed the time for the natural restoration of the vegetation ground। जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि जो है जब वो एक लैंड से दूसरी लैंड पे मूव कर देते थे तो जो पिछली वाली जो लैंड होती है वहां पे नेचुरली जो एक तरह से वेजिटेशन है वो रिस्टोर हो जाती थी, राइट, उसे टाइम मिल जाता था रिस्टोर होने के लिए। बट अब वहीं पे जो है वो एक तरह से ग्रेजिंग करते जा रहे हैं पिछली लैंड के ऊपर ही, तो उसे जो है अब रिस्टोर करने के लिए टाइम नहीं मिलता है पिछली लैंड को, ओके। क्या होता है, जब रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे इम्पोज कर दी जाती हैं इन पेस्टरल मूवमेंट्स के ऊपर, तो ग्रेजिंग लैंड्स जो होती है दे केम टू बी कंटिन्यूअसली यूज्ड एंड द क्वालिटी जो होती है पास्चर्स की वो डिक्लाइन होती जाती है एंड दिस इन टर्न क्रिएटेड अ फर्दर शॉर्टेज ऑफ द फॉरेज फॉर द एनिमल्स, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है एनिमल्स के लिए फॉरेज की जो शॉर्टेज है वो यहाँ पे बढ़ती जाती है एंड ऑब्वियसली जब इन एनिमल्स को खाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं तो जो ये एनिमल्स है वो मरते जाएंगे, फेमाइन्स यहाँ पड़ जाएगी, स्कार्सिटीज जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी, तो एनिमल स्टॉक जो है वो भी यहाँ पे या तो कमजोर होता जाता है तो या फिर जो है ये मरते जाते हैं, ओके। अंडरफेड कैटल जो होते हैं दे डाइड इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द स्कार्सिटीज एंड द फेमाइन्स, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब ये प्रॉब्लम्स को जो है पेस्टोरलिस्ट किस तरह से कोप अप करते हैं, तो क्या होता है पेस्टोरलिस्ट जो है वो वेराइटी ऑफ वेज में जो है इन चेंजेस के को जो है रिएक्ट करते हैं
कुछ पैस्टोरलिस्ट क्या करते हैं, वो अपने जो नंबर ऑफ कैटल उन्होंने अपने झुंड में रखे होते थे उसकी जो संख्या होती है वो कम कर देते हैं। सपोज पहले इन्होंने 25 रखे थे, अब उसकी जगह पे जो है ये क्या करेंगे 15 से 20 के बीच में ही रखेंगे। ओके, एंड सिंस देयर वाज नॉट इनफ पास्चर टू फीड द लार्ज नंबर्स, एंड या फिर कुछ क्या करते हैं नई पास्चर लैंड जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एंड आफ्टर 1947 यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जब यहाँ पे बंटवारा हुआ था 1947 में, तो जो कैमल एंड शीप हर्डिंग रायका ट्राइब थी, राइट, फॉर एग्जाम्पल दे कुड नो लॉन्गर मूव इनटू सिंध, क्योंकि जो सिंध एरिया था वो कहाँ पे चला गया था, वो पाकिस्तान में चला गया था। ओके, तो रायकास जो है वो अब सिंध में जाके ग्रेजिंग नहीं करवा सकते थे, 1947 से पहले जो है वो सिंध में जाते थे। एंड क्या होता है, graze their camels on the banks of the Indus as they had done earlier, right? And so the new political boundaries between the India and Pakistan stopped their movement. इसकी वजह से उनकी जो मूवमेंट है वो अभी यहाँ पे स्टॉप आउट हो जाती है। So they had to find a new places to go, and in recent year they have been migrating to the हरियाणा। अब जो है वो हरियाणा में है लोग हैं, ये सारे जो लोग हैं, ओके, where sheep can graze on the agricultural fields। तो इनकी जो sheeps हैं वो एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जो है चर सकती हैं, ग्रेज कर सकती हैं जब यहाँ पे फसल को काट लिया जाता है। ओके, तो क्योंकि जब फसल को काट लिया जाता है उस समय में जो है अच्छा टाइम होता है, क्योंकि फील्ड्स को उस समय में जो है खाद की भी जरूरत होती है, मैन्योर की भी जरूरत होती है, जो कि एनिमल यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके, सो ओवर द ईयर कुछ रिचर पैस्टोरलिस्ट भी थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी ही लैंड यहाँ पे खरीदनी स्टार्ट कर दी थी, एंड वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड अपनी जो नोमैडिक लाइफ है वो यहाँ पे वो खत्म कर देते हैं। एंड सम बिकेम सेटल पीजेंट्स, कुछ यहाँ पे सेटल पीजेंट्स बन जाते हैं एंड अपनी लैंड्स को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड कुछ लोग यहाँ पे व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, मैनी पुअर पैस्टोरलिस्ट जो होते हैं ऑन द अदर हैंड दे बोरोड मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स टू सर्वाइव, तो उन्हें जो है पैसा यहाँ पे बोरो करना पड़ता है मनी लैंडर से सर्वाइव करने के लिए। एंड एट टाइम्स दे लॉस देयर कैटल एंड शीप एंड बिकम द लेबरर्स, तो यहाँ पे जो है उनकी कैटल एंड शीप जो है वो भी जो है या तो मर जाती हैं या फिर उन्हें जो है खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें जो है वो चारागाह प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे, तो ये लोग जो है लेबरर्स बन जाते हैं, एंड स्मॉल टाउन्स में जो है फील्ड में ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं, खेतों में ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो येट पैस्टोरलिस्ट नॉट ओनली कंटिन्यू टू सर्वाइव इन मैनी रीजन्स, देयर नंबर हैव एक्सपेंडेड ओवर रिसेंट डिकेड्स, तो पैस्टोरलिस्ट जो हैं वो सर्वाइव करते रहे हैं ओवर द ईयर। हाउएवर इतने सारे लॉज जो है उनके ऊपर थोपे गए थे, उनकी जो लाइफ है वो यहाँ पे चेंज करने की कोशिश की जाती है, तो वो सर्वाइव कर लेते हैं। ओके, एंड इवन जो उनके नंबर्स है वो भी एक्सपेंड हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जो ट्राइब्स है वो खत्म हो गई है, उनकी जो नंबरिंग है वो एक्सपेंड हुई है, वो बड़ी हुई है रिसेंट डिकेड्स में, राइट। सो व्हेन पास्चर लैंड्स इन वन प्लेस वाज क्लोज टू देम, जब पास्चर लैंड जो है एक जगह पे जो है खत्म हो गई थी, तो उन्होंने जो अपनी मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो ही चेंज कर ली थी, या फिर अपने हर्ड की जो साइज होती है, अपने झुंड जो थे उनके जानवरों के, उनका जो साइज है वो कम कर दिया था। एंड पेस्टोरल एक्टिविटी होती है उसके साथ साथ जो है इन्होंने कुछ और भी काम करने स्टार्ट कर दिए थे, एंड जो मॉडर्न वर्ल्ड की एक्टिविटीज है उन्हें जो है अडॉप्ट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, राइट। सो मैनी इकोलॉजिस्ट जो है वो ये बिलीव करते हैं डेट ड्राई रीजन्स एंड इन द माउंटेन्स जो पैस्टोरलिज्म इज स्टिल इकोलॉजिकली द मोस्ट वायबल फॉर्म ऑफ द लाइफ, राइट। तो इकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अभी भी जो ड्राई रीजन्स हैं या फिर जो माउंटेन्स हैं उस एरिया में जो पैस्टोरलिज्म है वो सबसे वायबल फॉर्म है लाइफ की। ओके, So such changes were not experienced only by the pastoral communities in India। तो ये जो चेंजेस यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड में लाए जाते हैं तो इसका इफेक्ट ओनली इंडिया के लोगों के ऊपर ही नहीं पड़ता, राइट। ऐसा नहीं कि ओनली इंडियन पेस्टोरल कम्युनिटीज के ऊपर ही जो है इनका इफेक्ट पड़ा था, यहाँ पे जो है दूसरे वर्ल्ड में भी, दूसरी कंट्रीज में भी जो है कई सारी कम्युनिटीज ऐसी थी जो कि पेस्टोरलिज्म के ऊपर डिपेंड थी, ओके, जो कि पेस्टोरलिस्ट ही थे। एंड इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड न्यू लॉज एंड द सेटलमेंट पैटर्न फोर्स पेस्टोरल कम्युनिटीज टू ऑल्टर देयर लाइफ, तो वहां पे भी जो है उन लोगों ने भी अपनी लाइफ को ऑल्टर किया था। तो दूसरे मॉडर्न वर्ल्ड में जो है वो किस तरह से ये जो पेस्टोरल कम्युनिटीज जो है वो अब कॉप अप करती हैं इन सारे चेंजेस के साथ, इसके बारे में हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कुछ दूसरी कंट्रीज के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी तो हमने यहाँ पे इंडिया की जो पेस्टोरल कम्युनिटीज है उनके बारे
बारे में पढ़ा है, अब दूसरी कंट्रीज की जो पेस्टोरल कम्युनिटीज थी अंडर द कॉलोनियल रूल उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है एंड वो जो है इन्हें किस तरह से कॉप अप करती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस